ठीक है, तो हमारा टॉपिक का नाम क्या है? बिग डेटा। सब्जेक्ट कोड आपको जैसे मालूम है CS702D, ये आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, डिपार्टमेंटल इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इसलिए डी बोला गया है उससे। मेन चीज, हम बिग डेटा क्यों पढ़ रहे हैं? बिग डेटा पढ़ने में पर्पस क्या है? जैसे हम रिवाइज कर रहे हैं 2 to 3 मिनट, 3 to 5 मिनट, कि व्हाट इज अ डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं डीबीएस में भी पढ़ा है कि डेटा क्या होता है, वेब डेटा क्या होता है, एचटीएमएल टाइप ऑफ डेटा क्या होता है, टेबुलर डेटा क्या होता है, ये आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। सिंबॉलिक डेटा क्या होता है? तो हम यहाँ से एक जस्ट एक उसकी स्मॉल डेफिनेशन यहाँ जो लिखी है वो मैं इसको जस्ट रीड कर रहा हूँ। द क्वांटिटीज, कैरेक्टर्स और सिंबल ऑन विच ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर which may be stored and transmitted in the form of electrical signal and recorded on magnetic, optical or mechanical recording media। रिकॉर्ड, इसका मतलब है डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो सिग्नल के फॉर्म में भी हो सकता है, रिकॉर्डिंग मैग्नेटिक फॉर्म में भी हो सकता है, ऑप्टिकल फॉर्म में भी हो सकता है, मैकेनिकल रिकॉर्डिंग मीडिया फॉर्म में भी हो सकता है। यहाँ पे डेटा, यहाँ इसका मतलब किसी भी फॉर्मेट में डेटा हो सकता है, सिंबल में, क्वांटिटीज में, टेक्स्ट में, इमेज के फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में डेटा होता है, और दे आर इन अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, या इट मे बी स्ट्रक्चर फॉर्मेट, या इट मे बी सेमी स्ट्रक्चर फॉर्मेट, या यूं कह सकता हूँ दीज आर कॉल्ड रॉ डेटा। ठीक है, हम एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं कि ये जो डेटा होता है वो रॉ डेटा होता है, जो पर्टिकुलरली जो भी आप इंटरेस्टिंग डेटा है उससे रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया का अलग डेटा होता है, सर्च इंजन पे एक अलग डेटा होता है, इस तरह से अलग अलग टाइप, ई कॉमर्स पे अगर आप जाओगे तो ई कॉमर्स का डेटा अलग मिलेगा आपको। तो इस तरीके से हर टाइप का अलग अलग डेटा ऑलरेडी क्या है, स्टोर्ड होता है, और ये अलग अलग फॉर्मेट में हो सकते हैं, स्ट्रक्चर में, सेमी स्ट्रक्चर में, या अनस्ट्रक्चर डेटा हो सकता है। ये लास्ट टाइम उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा था। अब पढ़ना है व्हाट इज अ बिग डेटा। बिग डेटा इज ऑल्सो ए डेटा but with a use size. Big data is a term used to describe a collection of data that is used in volume yet growing exponentially with time. In short, such data is so large and complex that none of the traditional data management tools are able to store it or process it efficiently। तो यहाँ बात की जा रही है बिग डेटा की, वो डेटा जो हर रोज कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, एवरी डे कहीं ना कहीं 1 TB डेटा या उससे कहीं ज्यादा डेटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक का ही डेटा बोल लो, तो बैंक में हर दिन क्या होता है, कहीं ना कहीं उसकी इंफॉर्मेशन, ट्रांजेक्शंस की, विड्रॉ की, या फिर जमा करने की, मतलब इस तरह की कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन डेटा की कहीं ना कहीं क्या हो रही है, स्टोर हो रही है पर्टिकुलर कस्टमर्स की। अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें, अगर एसबीआई की बात करें, तो 1 TB डेटा मिनिमम कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है एवरी डे। तो अगर 1 TB हर दिन अगर स्टोर होगा तो साल में कितना डेटा होगा? ये तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा क्या हो रहा है, स्टोर होता जा रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, बिग डेटा कहते हैं, और एवरी डे दे आर ग्रोइंग ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। ठीक है, तो इन शॉर्ट सच डेटा इज सो लार्ज, और ये जो डेटा होता है बहुत ज्यादा लार्ज फॉर्मेट में हो गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया है ना। और जो हमारे जो ट्रेडिशनल डेटा मैनेजमेंट टूल्स हैं वो क्या है, इज नॉट एबल टू स्टोर इफिशिएंटली, मतलब उसको इजीली वो क्या कर सकते हैं, वो इफिशिएंटली स्टोर नहीं कर पा रहे, इजीली स्टोर नहीं कर पा रहे, जैसा चाहिए वैसा स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमने क्या करा, बिग डेटा के कॉन्सेप्ट का यूज किया, क्लाउड का इन्फॉर्म, क्लाउड पे हम डेटा को स्टोर करने लगे आजकल, है ना। आपको सबको मालूम है कि क्लाउड पे बहुत सारे डेटा हमारे स्टोर हो जाते हैं, है ना। तो ये आपको सबको मालूम है कहीं ना कहीं। इसको हैंडल करने के लिए, बिग डेटा को हैंडल करने के लिए हमने नए नए हडूप का यूज करते हैं, तो कभी किसी और का यूज कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम इनको स्टोर करने के लिए नए टूल्स का यूज कर रहे हैं। हाउ यूज बिग डेटा इज, एक सिंपल एग्जांपल है। यहाँ दो व्यक्ति है, तो एक यूज फॉर्म में और एक क्या है, बिग फॉर्म में, स्मॉल फॉर्म में है। जैसे जैसे डेटा ग्रो होता जाएगा वैसे वैसे सब फॉर्मेट भी क्या होगा, यूज होता जाएगा, उसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, यूज होगा। जैसे एग्जांपल दिया है एक स्टॉक मार्केट का, तो न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट एक्सचेंज जनरेट अबाउट 1 TB ऑफ न्यू ट्रेड डेटा पर डे। ठीक है, मतलब यूं कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी स्पेशली फॉर न्यूयॉर्क की बात की गई है, 1 TB ऑफ डेटा पर डे
क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। सेम थिंग आ गया इन आवर इंडिया में भी यही कहीं ना कहीं इस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा होगा 1 टेराबाइट स्टॉक मार्केट हमारा। तो एवरी डे हम क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं 1 टेराबाइट ऑफ डेटा इन स्टॉक मार्केट। एग्जाम्पल ऑफ बिग डेटा वन मोर, फेसबुक का देख लीजिए। तो द स्टेटिस्टिक्स शोज दैट 500 प्लस टेराबाइट्स ऑफ न्यू डेटा गेट ingested into the database of social media sites, Facebook, every day. This data is mainly generated in terms of photo, video, messages, मैसेज एक्सचेंज, पुटिंग कमेंट्स ईटीसी। तो ये इस फॉर्म में डेटा एवरीडे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बोल रहा हूँ 500 प्लस टेराबाइट्स बोला जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं हम फेसबुक पे आप लोग कहीं ना कहीं इन चीजों का यूज कर रहे हो। और एवरीडे आप फेस कोई ना जो जो रेगुलरली फेसबुक से टच है तो कहीं ना कहीं आप देखती होंगे उस पर इमेजेस आ रही है, वीडियो अपलोड हो रहे हैं, कमेंट्स है, आप अपने खुद के भी कमेंट्स डालते हैं, कहीं अपने फोटो डालते हो। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एवरी डे फेसबुक पे भी क्या हो रहा है, डेटा क्या हो रहा है, रेगुलरली जनरेट हो रहा है, बट दे आर नॉट इन स्ट्रक्चर फॉर्मेट, दे आर इन अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट डेटा जो दे आर अवेलेबल इन फेसबुक। वन मोर एग्जाम्पल, single jet engine generate 10 plus terabyte of data in 30 minutes of flight time. With many thousands of flight per day, generate of data reaches up to many petabyte. ओहो, मतलब यहाँ देख सकते 10 प्लस टेराबाइट ऑफ डेटा बोला इन 30 मिनट्स में बोला फ्लाइट टाइम में, विथ मेनी थाउजेंड ऑफ फ्लाइट पर डे। तो जनरेट ऑफ डेटा रीचेस अप टू मेनी पेटाबाइट। मतलब इस आप सोच सकते हैं कि अब ये हम सिर्फ फ्लाइट की बात कर रहे हैं, फ्लाइट का जो जनरेशन डेटा हो रहा है उसमें हम कितना डेटा हो रहा है, 10 प्लस टेराबाइट का डेटा जनरेट ऑन विद इन 30 मिनट हो रहा है। अगर मान लो इस तरह से हम एवरी फ्लाइट का अगर डेटा कैलकुलेट करने जाएंगे तो कितना वो पेटाबाइट के फॉर्म में हो जाएगा, मेनी पेटाबाइट के फॉर्म में जनरेट हो रहा है।